नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज ओशियन में। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से। बता दूं आपको, उदयपुर में हिंदू संगठनों ने निकाला मौन जुलूस। बता दूं आपको, इन जैसे गद्दारों को, जिहादियों को, कट्टरपंथियों को किसी भी सूरत में ये देश माफ करने वाला नहीं है। अगर ये कट्टरपंथी ऐसे ही हत्याओं को अंजाम देते रहेंगे तो अब हिंदुओं को जागना मजबूरी हो गई है और हिंदू अब कहीं न कहीं एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। बस आपसे विनती, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। उदयपुर में हिंदू संगठनों ने निकाला मौन जुलूस, युवकों ने किया पथराव, पुलिस ने खदेड़ा है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। जयपुर में मुस्लिम समुदाय ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर आतंक के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। बता दूं, उदयपुर हत्याकांड के विरोध में गुरुवार को सर्वे समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट से लौटते समय दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ युवकों ने पथराव भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा है। बता दूं, उदयपुर में मौन जुलूस निकाला गया है। हत्या के विरोध में लोग हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा लेकर सड़क पर उतरे हैं। कई लोगों ने पोस्टर के जरिए आरोपियों की फांसी की मांग की है। हालांकि जुलूस के दौरान कुछ इलाकों में छिटपुट वारदातों की भी खबरें आ रही हैं। एक ढाबे को जला दिया गया है, एक धर्मस्थल को भी नुकसान पहुंचाया है, पथराव भी हुआ है। हिंदू और अन्य संगठनों ने जयपुर, उदयपुर, पालीकोटा, जालोर, जैसलमेर सहित कई जिलों में बंद का ऐलान किया है। वहीं गुजरात रोडवेज की सभी बसें अगले आदेशों तक राजस्थान नहीं जाएंगी। गुजरात के डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान से आने वाली गुजरात रोडवेज की बसों को गुजरात के आखिरी बस स्टैंड शामलाजी में रोक दिया गया है। गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने सभी सरकारी बसों को वापस बुलाने का निर्णय भी किया है। बंद के खिलाफ मुस्लिमों समुदायों ने दिखाई एकजुटता। बता दूं, हिंदू संगठनों के बंद का आह्वान को व्यापारी संगठन ने समर्थन दिया है, जिसके बाद जयपुर के बाजार बंद है। इस बंद में मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिला है। जयपुर की चार दीवारी स्थित रामगंज बाजार, त्रिपोलिया, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, पुरोहित जी का काटला समेत जयपुर के सभी बाजार बंद हैं। इंजीनियरिंग फैक्ट्री पर एसआईटी का छापा। बता दूं, उदयपुर सापेटिया गांव में एक इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी, उसमें एसआईटी ने छापा मारा। वहां से धारदार हथियार बरामद किए हैं। कन्हैयालाल की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार इसी फैक्ट्री में बनाए गए थे। इसी तरह के और भी हथियार हैं जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। इसी फैक्ट्री में दोनों आरोपियों ने हत्या के बाद वीडियो बनाया था। एसआईटी ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। वहां से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। सीएम गहलोत पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। बता दूं, उदयपुर हत्याकांड की जांच अब एनआईए कर रही है। गुरुवार को भी एनआईए और एसआईटी आरोपियों से पूछताछ करेगी। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, डीजीपी एमएल राठौर उदयपुर आएंगे और कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात भी करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने मृतक कन्हैयालाल के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। इसके साथ ही कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। एनआईए पूछताछ कर गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को गिरफ्तार कर सकती है। इसके 24 घंटे बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया जा सकता है। तीसरे दिन और भी सख्ती। बता दूं आपको, गुरुवार को तीसरे दिन भी उदयपुर में कर्फ्यू रहेगा। कन्हैयालाल की हत्या के बाद उदयपुर प्रशासन ने एहतियातन शहर भर में कर्फ्यू लगाया था। देश भर में इंटरनेट भी बंद है। हत्या के बाद शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुरुवार को कर्फ्यू में और भी सख्ती बरती जा सकती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ने लगा है। लगातार बंद का ऐलान किया जा रहा है क्योंकि उदयपुर में कन्हैया कुमार की हत्या का बदला भी कहीं न कहीं हिंदुओं ने लेना लाजमी समझा और लगातार वो लोग सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। लगातार वो लोग काफी एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। उदयपुर में हिंदू संगठनों ने निकाला मौन जुलूस, युवकों ने पथराव भी किया है। कहीं पर कुछ ढाबे को जलाने की भी खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि ये भी हिंसा कहीं न कहीं थोड़ा सा उग्र होता नजर आ रहा है। स्वाभाविक है कि कट्टरपंथियों की हरकतों पर कहीं न कहीं हिंदुओं का भी गुस्सा जायज है।
लेकिन अगर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। मामला न्यायपालिका के तहत है और इसको लेकर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वो आतंकवादी हैं, उनको फांसी जरूर होनी चाहिए। इस फैसले का इंतजार पूरा भारत कर रहा है, यहाँ तक कि कई मुसलमानों ने भी इसका समर्थन किया है। उन लोग का यही कहना है कि फांसी दी जाए क्योंकि वो आतंकवादी है। उदयपुर में हिंदू संगठनों ने निकाला मौन जुलूस, युवकों ने किया पथराव, पुलिस ने भी खदेड़ा है। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। जयपुर में मुस्लिम समुदाय ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखकर आतंक के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में गुरुवार को सर्व समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट से लौटते समय दिल्ली गेट चौराहे पर कुछ युवकों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ा है। उदयपुर में मौन जुलूस निकाला गया। हत्या के विरोध में लोग हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। कई लोगों ने पोस्टर के जरिए आरोपियों को फांसी की मांग की है। हालांकि जुलूस के दौरान कुछ इलाकों में छिटपुट वारदातों की खबरें भी आ रही हैं। एक ढाबे को जला दिया गया है, एक धर्मस्थल को भी नुकसान पहुंचा है, पथराव हुआ है। बता दूं आपको, हिंदू और अन्य संगठनों ने जयपुर, उदयपुर, पाली, कोटा, जालोर, जैसलमेर सहित कई जिलों में बंद का ऐलान किया है। वहीं गुजरात रोडवेज की सभी बसें अगले आदेशों तक राजस्थान में नहीं आएंगी। गुजरात के डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर से राजस्थान में आने वाली गुजरात रोडवेज की बसों को गुजरात के आखिरी बस स्टैंड शामलाजी में रोक दिया है। गुजरात रोडवेज प्रबंधन ने सभी सरकारी बसों को वापस बुलाने का निर्णय भी किया है। बंद के खिलाफ मुस्लिमों समुदाय के लोगों ने भी कहीं न कहीं एकजुटता दिखाई है। हिंदू संगठनों के बंद का आह्वान को व्यापारी संगठन ने समर्थन दिया है, जिसके बाद जयपुर के बाजार बंद हैं। इस बंद को मुस्लिम समुदाय का भी समर्थन मिला है। जयपुर की चार दीवारी स्थित रामगंज बाजार, त्रिपुरिया, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, पुरोहित जी का कटला समेत जयपुर के सभी बाजार आज बंद हैं और लोग बढ़ चढ़ के कहीं न कहीं हिंदुओं द्वारा इस बंद के ऐलान का समर्थन कर रहे हैं। मार्केटें बंद हैं क्योंकि कई दुकान मुसलमानों की भी हैं और मुसलमानों ने भी दुकानों को बंद कर दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह एक आतंकवादी घटना थी और इस आतंकवादी घटना से कहीं न कहीं लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर महसूस हुआ है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आए हैं और सभी लोगों ने इस आतंकी घटना का जमकर विरोध किया है, क्योंकि आजकल हर एक इंसान कन्हैया कुमार है, कन्हैया लाल है। सब लोग नॉर्मल सोशल मीडिया यूज करते हैं, कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं। अगर ऐसे हमले होते रहे, ऐसे हत्याकांड होते रहे तो आजकल कह सकते हैं कि हर एक हिंदू खतरे में है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए द न्यूज़ जोशी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।